ये तस्वीरें भी दर्शकों को बता देते हैं कि अमित शाह बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। आज बड़ा दिन है। देखिए वीरेंद्र सचदेवा हाथ मिलाते हुए और देखिए मुस्कुराहट सभी नेताओं के चेहरे पर है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बजे आएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं। एक जो वीडियो है फिर से वायरल हो रहा है। कुछ दिनों पहले भी परवेश वर्मा ने वो वीडियो अमित शाह का वो डाला था, जिसमें अमित शाह कह रहे थे कि मैंने इनको कहा था कि अरे भले आदमी किसी और चीज से चुनाव लड़ लो, लेकिन परवेश वर्मा ने कहा मैं नई दिल्ली से ही चुनाव लड़ूंगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, चाहे नतीजा जो कुछ भी हो। और आज जब नतीजा आया तो परवेश वर्मा ने जो कहा उसे साबित किया। अरविंद केजरीवाल की सीट पर मतलब हैट्रिक तो बना चुके थे, चौथी बार भी उनको लग रहा था कि ये सीट, लेकिन उनके विजय रथ को रोका। अब सवाल यह है कि हिंदू जाट चेहरा, क्या परवेश वर्मा सीएम बनते हैं? रमेश बिदुड़ी चुनाव हार चुके हैं। दुष्यंत गौतम जिनका नाम चल रहा था करोलबाग से सुरक्षित सीट, दलित चेहरा, वो चुनाव हार चुके हैं। अब बीजेपी के पास, मैं अभिज्ञान आपसे जानना चाहूंगा, सीएम चेहरा वो ऑप्शन क्या हो सकता है? फॉर्मूला चूंकि बीजेपी ने बताया नहीं है अभी तक, और बताया ठीक है, मैं वो सवाल बीजेपी से पूछूंगा भी नहीं, हम लोग क्योंकि वो कहेंगे हमारे संसदीय बोर्ड का ये मैं जरूर कहूंगा कि प्रवेश वर्मा ने चुनाव लड़ा और दिल्ली किस तरह की कंस्टिट्यूंसी है, नई दिल्ली सब जानते हैं, रामकृपाल जी जानते हैं। तो कोई जाट बाहुल्य क्षेत्र तो है नहीं वो, तो नेचुरल कंस्टिट्यूंसी तो उनकी नहीं बनती है, लेकिन फिर भी उन्होंने चैलेंज लिया और उस पर वो जीते, तो उस पर उनको पूरी दाद मिलनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नेचुरल कोरोलरी में अगर देखें आप, कई इंस्टेंसेस ऐसे उपलब्ध है भारतीय राजनीति के इतिहास में कि अगर आप सबसे बड़े नेता को हराते हैं तो आपको उसके एवज में वो पद मिलता है। तो ये कई बार हुआ है और कई बार नहीं भी हुआ है। लेकिन मुझे जो एहसास हो रहा है इस वक्त, मुझे लग रहा है कि बीजेपी, जो चाहे नाम हम डिस्कस कर रहे हैं वो तो खैर मालूम नहीं कोई होगा या नहीं होगा, लेकिन हो सकता है बीजेपी अल्टीमेटली निर्णय ले महिला और दलित कार्ड पर, निर्णय ले और उसको एक प्रोग्रेसिव चेहरा बनाकर, यानी कि प्रगतिशील चेहरा बनाकर, जातीयता से ज्यादा जोड़ के नहीं, प्रगतिशील चेहरा बनाकर पेश करे। ये मेरा अपना इक्वेशन है जो जिसके आधार पर बीजेपी, क्योंकि आपकी बात पर मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं, उसका रामकृपाल सर आपसे राय लूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हो सकता है महिला और दलित चेहरा बीजेपी सामने लाए सीएम के तौर पर। शिखा राय, रेखा गुप्ता, वैसे तो 4 उम्मीदवार अब तक जीते हैं बीजेपी के जो महिला उम्मीदवार थे, तो क्या वो एक बीजेपी के पास एक बड़ा विकल्प हो सकता है महिला चेहरा को सामने रखना? बीजेपी कहती थी ना कि भाई आप तो टेम्पररी महिला मुख्यमंत्री बनाए, क्यों नहीं इनको परमानेंट करना है? तो बीजेपी के पास ऑप्शन है, मौका है, अवसर है। प्रत्युष जी, अभी आप जब सवाल कर रहे थे तो मुझे लगा कि आप महिलाओं के बहुत शुभचिंतक हैं, तो नाम क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल आपकी बात जैसा कह रहे थे सही है, लेकिन मैंने ये कहा कि इन महिलाओं नेताओं का नाम मत लीजिए, क्योंकि बीजेपी में अक्सर ये होता है कि जिनका नाम लेते हैं अक्सर वो कट जाता है। तो चूंकि आप शुभचिंतक हैं, ये बिल्कुल रामकृपाल जी ने सही की, इसीलिए मैं फॉर्मूला बता रहा था, नाम नहीं ले रहा था कि ये संभवतः फैसला लेने के फॉर्मूले हो सकते हैं जो लॉजिकल नजर आते हैं बीजेपी के। अभिज्ञान भाई ने जो बात कही है, मैं भी, देखिए पहली बात तो ये, जैसा मैंने कहा था कि दिल्ली को बाकी राज्यों से तुलना मत कीजिए। दिल्ली क्या है, यही प्रधानमंत्री रहते हैं, और इस बार का चुनाव जो लड़ा गया है वो केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी लड़ा गया है, और जनता ने नरेंद्र मोदी के नाम पे दिया है। इसलिए मुख्यमंत्री कोई भी हो, डी फैक्टो माना जाएगा कि दिल्ली की कमान जो है वो मोदी जी के हाथ में है, और मोदी जी बेसिकली आर्किटेक्ट होंगे, वो नक्शा बनाएंगे। बिल्डर जो होगा वो कोई भी हो सकता है, उसे वही इमारत बनानी है जो मोदी जी नक्शा बनाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और जैसा ये कह रहे थे, हो सकता है एक कोई यंग इसमें से आए, दलित चेहरा या प्रोग्रेसिव, जैसा इन्होंने कहा, बिल्कुल सही है, जो आसानी से मोदी जी का विश्वास पात्र हो और दिल्ली में बहुत जल्दी वो परिणाम देने की काबिलियत रखता हो। ठीक है, मैं